बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मिनट टी वी में खुश आमदीद। आज 1 अप्रैल 2025 रोज़ मंगल। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। डोनाल्ड ट्रंप रवां साल मई में सऊदी अरब का दौरा करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी मुद्दत के पहले गैर मुल्की दौरे पर रवां साल मई के वक्त में सऊदी अरब का दौरा करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अरब न्यूज़ ने अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से ये खबर शाया की है कि एक्सियोस ने 2 अमेरिकी हुकाम और सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर मुल्की दौरों के हवाले से मालूमात रखने वाले एक जरिए के हवाले से ये रिपोर्ट दी है। सऊदी अरब अमेरिका की खारजा पॉलिसी में ज़्यादा नुमाया किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब ने हाल ही में अमेरिका और रूस और यूक्रेन के मबैन बातचीत की मेज़बानी भी की है। सदर ट्रंप यूक्रेन में जंगबंदी चाहते हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब का इब्राहिम अकार्ड्स में मुमकिन शरीक के तौर पर इंतखाब किया है। सदर ट्रंप ने रवां माह के आगाज़ में कहा था वो मुमकिन तौर पर अपना पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का करेंगे। उनका 6 मार्च को कहना था कि वो मुमकिन तौर पर आइंदा 1.5 माह के दौरान सऊदी अरब जाएंगे। मक्का मुकर्रमा में चाकू से वार करके बीवी को मारने वाला बांग्लादेशी गिरफ्तार। मक्का रीजन की पुलिस एक खौफनाक वाक़े की तफ्तीश कर रही है जिसमें गैर मुल्की ने बीवी और दूसरी खातून को हलाक और कई को जख्मी कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि गिरफ्तार होने वाला शख्स बांग्लादेशी है और उसने बीवी को चाकू से वार करके और तेजाब डालकर हलाक किया है। तफसीलात के मुताबिक बांग्लादेशी बाशिंदे ने बीवी पर चाकू से उस वक्त हमला किया जब वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंपनी की बस से उतर रही थी। ये वाक़या दोनों के दरमियान झगड़े के बाद पेश आया। सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि उस हमले के नतीजे में बीवी और एक दूसरी खातून की मौत हो गई जबकि कई खवातीन जख्मी हो गई हैं। सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक बांग्लादेशी ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए तेजाब डालकर खुदकुशी की कोशिश की लेकिन फोर्स ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। डोमेस्टिक आज़मीन के लिए हज पैकेज नुस्ख ऐप पर दस्तयाब शराइत क्या हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने 1446 हिजरी मुताबिक 2025 में हज करने के ख्वाहिशमंद दाखिली आज़मीन के लिए हज पैकेजेस नुस्ख ऐप पर जारी कर दिए हैं। अखबार रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत हज ने कहा है कि इस साल के लिए शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए नुस्ख एप्लीकेशन पर हज के पैकेजेस अवेलेबल हैं। इस हवाले से बुकिंग नुस्ख ऐप पर कराई जा सकती है जो कि एक सरकारी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। वज़ारत का कहना है कि हज बुकिंग में तरजीह उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने पहले हज नहीं किया। वज़ारत हज ने इस बात पर जोर दिया है कि हज पैकेज हासिल करने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो मेनिनजाइटिस उसकी लाजमी वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन लगवाने के लिए सेहती ऐप के ज़रिए करीबी सेहत मराकज़ का अपॉइंटमेंट हासिल करें। वज़ारत हज ने कहा है कि नुस्ख ऐप पर मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस दिए गए हैं। उनमें पैकेज की बुकिंग उसकी पेमेंट का तरीक़ाकार भी पेश किया गया है। नुस्ख ऐप के ज़रिए उम्रा ज़ायरीन और हज के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मुख्तलिफ सहूलियात भी पेश की गई हैं। कम कीमत में सफरी सहूलत पाकिस्तान में कौन सी एयरलाइन सस्ते टिकट फ़रोख्त कर रही हैं। सऊदी अरब के शहर रियाद में मजदूरी करने वाले इकबाल हुसैन को 3 साल बाद पाकिस्तान वापस आने का मौका मिला। गुज़श्ता 3 सालों में हर ईद पर पाकिस्तान आने की कोशिश की लेकिन एयर टिकट महंगे होने के बायस उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। लेकिन इस बार किस्मत उनके साथ थी और उन्हें ईद पर अपने घर आने का मौका मिल गया। उन्होंने जब एक सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट पर टिकट देखा तो उन्हें इतनी कीमत में मिल गया जो वो बआसानी अदा कर सकते थे। उनका कहना था जो टिकट आमतौर पर 1400 से 1600 सऊदी रियाल तक मिलता है वो उन्हें इस मरतबा ईद पर 850 रियाल में मिल गया। इकबाल हुसैन जैसे हज़ारों मुसाफिर आजकल बजट एयरलाइंस का रुख कर रहे हैं जो कम कीमत में फ़ज़ाई सफ़र की सहूलत फराहम करती हैं। दुनिया भर में कम कीमत वाली एयरलाइन सफरी सनत में इनकलाब बर्पा कर रही हैं और मुसाफिरों को कम खर्च में ज़्यादा सहूलत फराहम कर रही हैं। ये एयरलाइंस अपने ऑपरेशनल अखराजात और गैर ज़रूरी सहूलियात को ख़त्म करके मुसाफिरों को कम कीमत पर टिकट की सहूलत देती हैं बजाय इसके कि रवायती एयरलाइंस की तरह मुसाफिरों को लग्जरी खाने और इजाफी सामान की सहूलत दी जाए। ये कंपनियाँ बुनियादी सफरी सहूलत पर जोर देती हैं और इजाफी सर्विस के लिए रकम वसूल करती हैं। पाकिस्तान ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के रहनुमा नदीम शरीफ का कहना है कि किसी भी मुल्क के बड़े शहरों से हवाई जहाज़ के टिकट की खरीदारी में मुसाफिर अच्छे दामों में टिकट हासिल कर सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की मिसाल देते हुए कहा कि कराची से बैरून मुल्क सस्ते फ़्लाई टिकट हासिल करना दीगर शहरों के मुकाबले में ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल जो एयरलाइंस हैं उनकी तादाद ज़्यादा है
और उनके दरमियान सख्त कंपटीशन पाया जाता है। उनका कहना है कि कराची से बुक कराए गए टिकट्स की कीमत लाहौर और इस्लामाबाद के मुकाबले में 10 से 45 हज़ार रुपये तक कम हो सकती है। सऊदी अरब, यूएई और यूरोप के लिए भी कराची से निस्बतन सस्ती परवाज़ें दस्तयाब होती हैं। कराची के मुकाबले में फैसलाबाद, पेशावर और मुल्तान जैसे शहरों में बैन अवी परवाज़ों की कमी की वजह से मुसाफिरों को महंगे दामों टिकट्स खरीदने पड़ते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसाफिर ऑफ सीज़न में बुकिंग करें और मुख्तलिफ एयरलाइंस की सालाना ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं ताकि वो अपने सफरी अखराजात कम कर सकें। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रैवल एजेंट नवीद वहीद ने इन्फो टीवी से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान में अब कई सस्ती एयरलाइन ने अपने ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है और उन एयरलाइंस के पाकिस्तान में ऑपरेशन के बाद मुसाफिरों को बहुत से रूट्स पर सस्ते टिकट मैसर हैं। उन एयरलाइंस में फ्लाई डील, फ्लाई दुबई, एयरसियाल, एयर एशिया समेत दीगर कई एयरलाइन शामिल हैं। हज़ारों मुसाफिर आजकल बजट एयरलाइंस का रुख कर रहे हैं जो कम कीमत में फ़ज़ाई सफ़र की सहूलत फ़राहम कर रही हैं। दुनिया भर में एयरलाइंस आमतौर पर सस्ते टिकट की जो डील्स हैं वो मुख्तलिफ मौके पर देती हैं, जैसे ऑफ सीज़न में जब मुसाफिरों की तादाद कम होती है। यूरोप और अमेरिका में जनवरी से मार्च और सितंबर से नवंबर के महीनों में सफ़र करने वालों की तादाद कम होती है। मरूफ फुटबॉलर रोनाल्डो ने अपने चाहने वालों को ईद की मुबारकबाद दी। अल असर फुटबॉल क्लब के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ईद पर अपने चाहने वालों को मुबारकबाद पेश की है। स्टार फुटबॉलर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तहरीर किया कि मैं सबको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। दुआ है कि ये ईद आपके लिए और आपके चाहने वालों के लिए खुशियां और अमन लाए। वाज़ेह है कि अल नसर क्लब जुमा 4 अप्रैल को सऊदी फुटबॉल लीग मुकाबलों में अल हिलाल के खिलाफ अहम मैच खेलने के लिए इन दिनों प्रैक्टिस कर रही है। लाखों उम्रा ज़ायरीन के आसानी से मनासिक अदा करने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं शाह सलमान। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने ईद उल फितर के मौके पर एक पैगाम दिया है जो उनकी तरफ से सऊदी वज़ीर इत्तलाआत सलमान अल दोसरी ने जारी किया। अपने पैगाम में शाह सलमान ने कहा, अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बेशुमार नेमतें अता की हैं। उनमें सबसे अहम मस्जिद हरम है। उम्र अदा करने वालों और अल्लाह के घर की ज़ियारत करने वालों का पूरे सुकून के साथ मनासिक को अदा करने में मदद मिलना भी उन्हीं नेमतों में से एक है। उन्होंने कहा, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस साल माह रमज़ान में लाखों ज़ायरीन के लिए उम्रा और जो ज़ियारत की रसूमात की अदायगी में आसानियाँ पैदा हुई हैं। किंग फहद कॉज़वे ईद के हजूम के बावजूद मुसाफिरों ने आसानी से सफ़र किया। शाह फहद कॉज़वे पर इस साल ईद उल फितर की छुट्टियों के दूसरे दिन जो है वो सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान भारी ट्रैफिक के बावजूद गाड़ियों की जो आमदोरफ्त है वो देखी गई। दोनों रियासतों में किंग फहद कॉज़वे पर काम करने वाले तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारों ने इस छुट्टी के दौरान मुतवक्के भारी ट्रैफिक से निपटने के लिए अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल रखी थी। किंग फहद कॉज़वे अथॉरिटी ने तमाम मुसाफिरों को क्रॉसिंग फ़ीस की कबल अदायगी, सफ़र शुरू करने से पहले गाड़ियों के इंश्योरेंस और मुकर्रर लेन इस्तेमाल करने के लिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस को इस्तेमाल करने की अहमियत पर जोर दिया। जनरल अथॉरिटी ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट ने ड्राइवरों पर जोर दिया है कि वो ड्राइविंग के दौरान तवज्जो मरकूज़ रखें, किसी भी ऐसी खलफशार से गुरेज करें जिससे उनकी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगियों को ख़तरा हो। अथॉरिटी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक ट्वीट में इस बात की तस्दीक की है कि आपकी महफूज आमद बेहतरीन मुबारकबाद है और ख़ास तौर पर ख़ास मौक़े और ख़ानदानी जो दौरों के दौरान। अथॉरिटी ने कहा, मुबारकबाद के जो पैगामात का जवाब देने में तख़ीर हो रही है, लेकिन आपकी महफूज आमद बेहतरीन मुबारकबाद है। सड़क पर परेशान ना हो। ये आगाही मुहिम ट्रैफिक हादसात को कम करने और रोड सेफ्टी के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए अथॉरिटी की जारी कोशिशों के हिस्से के तौर पर है। इस बात पर जोर देते हुए कि ड्राइविंग के दौरान तवज्जो मरकूज़ रखना हम सब के लिए महफूज तरीके के लिए बहुत अहम अंसर है। स्विमिंग पूल्स में डूबने के खतरा, सिविल डिफेंस एहतियात और हिफाजती रहनुमा गाइडलाइंस पर अमल करने की ताकीद करती है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने रहायशियों पर जोर दिया है कि वो घरों और दीगर इलाकों में स्विमिंग पूल के हादसात से मोहतात रहें जहां शहरी और रहायशी अक्सर आते हैं। बच्चों या उन लोगों को जो स्विमिंग पूल्स के करीब तैराक नहीं हैं जाने से गुरेज करना ज़रूरी है। उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट सोशल मीडिया पर पोस्ट करदा गाइडलाइंस पर अमल करना ज़रूरी है। सिविल डिफेंस ने रहायशियों पर जोर दिया है कि वो हिफाजती सामान फराहम करें जैसे कि लाइफ गार्ड और किनारों पर नॉन स्लिप जो फर्श है। बच्चों को स्विमिंग पूल्स में अकेला ना छोड़ा जाए। उन्हें पूल में अकेले दाखिल होने से रोकने के लिए बाड़ लगाई जाए और पूल के नीचे कोनों में सीढ़ियाँ लगाई जाएँ ताकि लोगों को चढ़ने और उतरने में आसानी हो। जब कोई चीज़ तालाब में गिरती है तो रहायशियों को खबरदार करने के लिए अलार्म भी नस्ब किया जाए। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में 2 माह तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा।
कसीम यूनिवर्सिटी के आबो हवा के साबिक प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसरद ने वजाहत पेश की है कि बारिश का मौसम अब भी सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में जारी है। मौसम के आम नमूनों के मुताबिक अप्रैल और मई के दौरान तकरीबन 2 माह तक रहने की तवक्को है। इसी सिलसिले में नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के मौसमी तजज़ियाकार अकील अल वकील ने भी तस्दीक की है कि अप्रैल का महीना सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा बारिशों वाला महीना है, क्योंकि ये मौसम बहार के बरसाती मौसम की चोटी की नुमाइंदगी करता है। यह तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।